जी मेरा सवाल ये है, इंसान के मन में शैतान बुरे ख्याल कैसे डालता है? आसान तरीके से समझाएं ताकि हम शैतान के धोखे से बच पाएं। भाई बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंसान के मन में अंदर शैतान बुरे ख्याल कैसे डालता है, इसके बारे में समझाएं। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे ज़िंदगी। हमारे अंदर ईश्वरीय रचना है। इस रचना के आधार पर हम देखें कि अच्छे ख्याल भी आते हैं, बुरे ख्याल भी आते हैं। हमारे मन में जितने अच्छे ख्याल आते हैं वो ईश्वर अल्लाह की तरफ से आते हैं, और जो बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। शैतान एक धोखेबाज है, मक्कार है, फरेबी है, इंसान को सच्चे रास्ते से हटाने वाला है, भटकाने वाला है। और हमारे अंदर जो जिस मालिक ने हमें बनाया है, जो सच्चा मालिक है, उसकी रचना हमारे अंदर है। अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। तो शैतान का काम क्या है? इस रचना से उल्टा चलाना है, बजाय अच्छाई पर चलाने के बुराई पर चलाना है। ये काम है शैतान का। बात समझ लें हम गौर से कि वो हमें ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाता है, बजाय अच्छाई पर चलाने के बुराई पर चलाता है। अब सुनने का तरीका ये है कि जो भी भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, वो उन्हें दुनियावी काम की कोई टेंशन हो कि मेरा फलां काम, मेरा फलां काम, उस टेंशन को भूल जाएं। समझ में आ रही बात? उस काम को भूल जाएं और अल्लाह की बात सुनने के लिए ऐसे बैठें कि जैसे आप बिल्कुल फ्री हैं, दुनिया की कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला यही देखना चाहता है कि मैंने ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब मेरा है। मैंने इंसान को पैदा किया, जीवन दिया, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और सब कुछ मैं ही करता हूँ। इंसान की नीयत के बेस पर सब कुछ देकर अल्लाह ताला प्यार से मांगता है। फिर ये इम्तिहान लिया है उसने। अब वो हमारा क्या मांगता है दुनिया में? ध्यान। मेन चीज़ क्या है? ध्यान। ध्यान किधर लगा है भाई? सच तो इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है? समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला ध्यान को मांगता है। मेन चीज़ इंसान के अंदर ध्यान है, और इस दुनिया में ज़्यादातर इंसान ध्यान से ही भटके हुए हैं। जबकि इस कायनात की हकीकत क्या है? दुनिया मौत का घर है। अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने की अगले पल की भी जमानत नहीं है, एक सांस की भी जमानत नहीं है। इस पे ध्यान नहीं लगा इंसान का, इस पे ध्यान नहीं है। वल्कन दुनिया में हमेशा जीने की चाहत पे ध्यान है, हमेशा जीना चाह रहा है। शरीर मौत की तरफ जा रहा है और इंसान हमेशा जीना चाह रहा है। ये धोखे पे ध्यान लगा है। तो देखो, इल्म तो बहुत सारे हैं, ज्ञान हर धर्म सिखा रहा है, लेकिन हकीकत वाला ज्ञान लेके आओ। इस धोखे से बचो, धोखे वाले, झूठ, मकरो फरेब वाले ज्ञान से बचो, और जो हकीकत वाला ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसको समझो। हम उसी को बयान कर रहे हैं, उसी को पेश कर रहे हैं। तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना पूरा ध्यान दें इन बातों में, ताकि ठीक तरह समझ पाएं। आइए अब हम सवाल के जवाब की तरफ चलते हैं और अपनी बात को यहाँ से उठाते हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसी हस्ती है कि वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह एक ऐसी हस्ती है कि वो एक है। क्या दलील है? कि पूरी कायनात एक मालिक, एक हस्ती के इशारे पर चल रही है। इस कायनात में दो हस्तियों का कानून नहीं चल रहा, दो मालिक का कानून नहीं चल रहा, एक का कानून चल रहा है। अगर दो का कानून चलता तो ये कायनात टूट फूट के बर्बाद हो जाती। एक दिन को निकालता, दूसरा रात को कर देता, तो कायनात चल नहीं पाती। तो लिहाजा कायनात चल रही है सुमसाम, चुपचाप, और एक हस्ती के इशारे पर ये चल रही है। सुमसाम चुपचाप क्यों चल रही है? रोज दिन निकल जाता है, रात हो जाती है,
ऐसा लगता है देखने में दूर से तो कि भाई इस कायनात का कोई मालिक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस दुनिया में झूठ और धोखा ऊपर ऊपर फैला हुआ है, सच उसके नीचे ढका हुआ है। कितने इंसान हैं, कितनी इंसानों की भीड़ है जो ऊपरी तौर से दुनिया में धोखा खा रही है। दुनिया का बनाने वाला खुद कहता है कुरान मजीद में कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, ये दुनिया सारी धोखा है। इस जुमले पर गौर करें कि सारी दुनिया क्या है? धोखा। अब इस जुमले पर गौर करके इंसान को इस शब्द पर गौर करके और फिर अल्लाह की खोज करनी चाहिए, फिर अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की खोज करनी चाहिए। जब वो दिल से खोज करेगा तो दुनिया के धोखों से बचता रहेगा, झूठे ज्ञान से, झूठे धर्म से, झूठे मजहब से, झूठे गिरोह से, झूठे फिरके से, इनसे बचता रहेगा। अल्लाह उससे बचाता रहेगा जो इंसान अल्लाह की चाहत में आगे बढ़ेगा। तो अब हम समझें बात को कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है। अब शैतान का काम क्या है? अल्लाह ने दुनिया बनाई, अल्लाह किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है, ये उसकी अगली पहचान है। ठीक है ना? पहली क्या थी? वो एक है। फिर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, सब उसके सामने बेबस हैं। और अल्लाह ताला अपने बाकी रहने में किसी का मोहताज नहीं। हम अपने बाकी जिंदा रहने में अल्लाह के मोहताज हैं। समझ में आ रही है बात? जब तक अल्लाह चाहेगा दुनिया में जिंदा है, जब वो हमें मौत देकर उठाएगा हम चले जाएंगे। अल्लाह को कोई नाउज़ बिल्लाह मौत देने वाला नहीं है। अल्लाह ने खुद मौत को पैदा किया है और वो हमेशा से है। अगली बात, लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। इंसानी अकल कीड़े मकोड़े की तरह दौड़ती है, इंसानों को बना लिया खुदा। जो चीज़ पैदा की हुई है उनको खुदा बना लेते हैं लोग। तो कुरान ने कहा लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है और ना वो किसी और से पैदा हुआ है, ना उसके माँ बाप है ना वो किसी का बाप है। देखो ना, ये है असली खुदा की पहचान। आज दुनिया में कितने झगड़े हो रहे हैं और मुसलमान सही जवाब नहीं दे पा रहे, डिबेट में झगड़े हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अल्लाह तो नाउज़ बिल्लाह कोई वैसी चीज़ है, और जो उनके झूठे खुदा हैं ना, झूठे खुदा, वो समझते ये सच्चे खुदा हैं। तो मैं चैलेंज करता हूँ सारी दुनिया के इंसानों से जो आज डिबेट में जो है बहस कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं समझ पा रहे अल्लाह कौन है, मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, आओ मैं जिस खुदा के सामने नमाज पढ़ता हूँ, सर झुकाता हूँ, उस खुदा की 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें। ए दुनिया के इंसानों, तुम जितने खुदाओं की पूजा करते हो, इबादत करते हो या उसके साथ में शरीक करते हो, आओ मेरे खुदा की अपने खुदाओं से 4 शर्तें पास करवा दो। मेरे खुदा की अपने खुदाओं से 4 शर्तें पास करवा दो, मैं तुम्हारे खुदाओं को खुदा मान लूंगा। समझे? बात बड़ी गहरी है। 4 शर्तें शुरू कर रहा हूं, कान खोल के सुन लो और अपने खुदाओं के अंदर वो शर्तें देखो हैं या नहीं। अगर नहीं है तो तुम खुद धोखे में हो, तुम खुद गलत खुदाओं की यानी शैतान की पूजा कर रहे हो, जिसका अंजाम मरने के बाद नरक की आग होगा। इसलिए अपने अंदर गौर करो कि तुम किस राह पर चल रहे हो। तुम शैतान के रास्ते पर हो या अपने बनाने वाले सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर के रास्ते पर हो। जल्दी से जल्दी फटाफट गौर करो, जीवन का समय जा रहा है मौत की तरफ। यहां सबको जीवन देता है वो, और जीवन का समय देता है, एक एक सांस गिनती के दिए हैं और इम्तिहान लेता है। और 2 रास्ते बनाए जीवन जीने के, अच्छाई या बुराई। दोनों के 2 अंजाम बता दिए उसने। अच्छाई का अंजाम जन्नत है, मौत के बाद स्वर्ग है, और बुराई का अंजाम नरक है। नरक बहुत बुरी जगह है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। जब वहां फेंका जाएगा ना, जब तबाही फिरेगी इंसान की, इस जिंदगी के एक एक सांस पे इंसान रोएगा कि ए काश मैं सच पे गौर करता और मैं शैतान के मकरो फरेब से बच जाता। तो 4 शर्तें बयान कर रहा हूं मैं। जो जहां पर भी हमारे भाई या बहन सुन रहे हैं, अपने खुदाओं के अंदर ये 4 शर्तें चेक कर लें, हैं क्या नहीं है भाई। समझ में आ रही है बात?
पहली शर्त, कुल हुवल्लाहु अहद, जो संसार के सच्चे मालिक ने जो किताब आसमान पर भेजी है, पवित्र कुरान मजीद, उसके अंदर 4 शर्तें बयान की हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और पहचान उसकी, लेकिन 4 शर्तें हैं। तुम 4 शर्तें ही पहले पास करवा लो, आगे की बात तो आगे देखी जाएगी। कुल हुवल्लाहु अहद, कि अल्लाह इस कायनात का मालिक, हर चीज का मालिक एक है और हर चीज उसी के सहारे से कायम है, वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। पहली शर्त हो गई। वो एक है, हर चीज उसके सहारे से बाकी है, टिकी हुई है, वो किसी के सहारे से टिका हुआ नहीं है। बात को समझें। अब तुम्हारे जितने भी खुदा हैं ये, इनको चेक करो। अगर ये पैदा हुए हैं, इनके माँ बाप हैं, इनकी परवरिश की गई, तो किसी का सहारा दिया गया। इस जमीन और आसमान के बीच में हर चीज अल्लाह के सहारे से कायम है। बस ये समझ लो आप, जमीन और आसमान के बीच जो भी चीज को आप खुदा समझते हैं, वो इस पहली शर्त पे फेल हो गई। समझ में आ गई बात? अच्छा, बात तो बहुत सारी लंबी करने के लिए, लेकिन हम शॉर्ट में करेंगे। समझदार इंसान थोड़ी सी बात से लंबी बात समझ लेता है। सच्चाई किसी की मोहताज नहीं होती, वो खुद अपने आप को मनवा लेती है। सच्चाई दिल में खुद बैठ जाती है इंसान के कि ये बात हकीकत है। शर्त नंबर पहली, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, इस कायनात का मालिक एक है और हर चीज उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। अगली शर्त, अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। आप इस कायनात में गौर करें, इस कायनात पर एक मालिक की बादशाह छाई हुई है और हर चीज उसके सामने बेबस है। जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है जिंदगी देता है, जिसको चाहता है बीमारियों में घेर देता है, जिसको चाहता है दुखों में घेर देता है, जिसको चाहता है, जो चाहता है वो करता है। और बनाने वाला अपनी बनी हुई चीज के साथ में जो चाहे वो कर दे, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। और बनाने वाले के सामने बनी हुई चीज हर प्रकार से बेबस होती है, कमजोर होती है, विवश होती है, मोहताज होती है। तो आज देख ले, पूरी कायनात में हर चीज उसके सामने बेबस है कि नहीं? जो चाहता है वो कर देता है। तो अब सवाल यह है कि जो है अल्लाह ताला कहां है फिर? हैं? जमीन और आसमान के बीच में अल्लाह ने टाइमिंग का सिस्टम बनाया है, वक्त का, समय का। अल्लाह ताला समय से ऊपर है, बाहर है, टाइमिंग से, वक्त से, समय से बाहर है। जमीन और आसमान के बीच में जो भी चीजें हैं, ये सब उसकी पैदा की हुई चीजें हैं और वो पैदा करने वाला इनसे बाहर है। इसलिए कहा गया ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। प्रतिमा का मतलब क्या है? प्रतिमा का मतलब है जमीन और आसमान में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, वो सब रूप आकार वाली हैं। प्रतिमा है वो रूप आकार वाली। अल्लाह का कोई रूप आकार नहीं है, इसलिए अल्लाह इस कायनात से बाहर है। समझ में आ रही है बात? और बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह इंसान का रूप लेके आता है। तुम अल्लाह की शान को घटा रहे हो, ईश्वर की शान को तुम घटा रहे हो। इंसान एक, अल्लाह बड़ा है या इंसान बड़ा है? कायनात का बनाने वाला बड़ा है या कायनात बड़ी है? जोर से बोलो। बनाने वाला। इंसान छोटा है, अल्लाह बड़ा है। अगर अल्लाह इंसान के अंदर आएगा तो अल्लाह की शान घट जाएगी। बात समझे? अल्लाह इंसान के अंदर आएगा तो अल्लाह की शान ही घट जाएगी। इसलिए अल्लाह की शान को न घटाओ, जिस शान का है उस शान से समझो उसको। इसके बारे में मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं। ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है कि हम आपको पिला दें आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। अगली शर्त, पहली शर्त कौन सी थी? अल्लाह एक है, हर चीज उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। दूसरी शर्त, सब उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब दुनिया में तुम्हारे जितने भी खुदा हैं, चाहे वो ईसा अलैहिस्सलाम हो, मूसा अलैहिस्सलाम को तुम खुदा समझते हो, नाउज़ुबिल्लाह, श्री राम को समझते हो, कृष्ण को समझते हो, किसी को भी समझते हो,
जो इस जमीन और आसमान के बीच के सिस्टम में आया उसने अपना मोहताज पना दिखाया। मोहताज है वो। मुझे बताओ, दुखों में कौन ना घिरा, तकलीफों में कौन ना घिरा? तो जो दुख में घिर जाए वो खुदा नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर कौन है? अल्लाह कौन है? कहते हैं ना, अल्लाह को समझते हैं लोग नाउज़ुबिल्लाह के कोई वैसी चीज है, और खुद बेचारे धोखे में खेल रहे हैं। नकली खुदाओं को समझ रहे हैं असली खुदा, और जो असली खुदा है उसको समझ रहे हैं कि वैसे ही है। मालूम है अल्लाह कौन है? जो दुखों को पैदा करता है, जो दुखों में लीन हो गया वो नकली खुदा है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। पहले दो शर्तें हुई, दोनों शर्तों में कायदे में हकीकत में अगर सही समझेगा इंसान तो नकली खुदा यहां फेल हो गए। शर्त नंबर तीसरी सुनो अब, लम यलिद वलम यूलद। जो असली मालिक है कायनात का, जिसको तुम आज समझ रहे हो कि अल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह वैसे ही है, यही तो असली मालिक है कायनात का। तुम्हें शैतान ने भटका रखा है, तुम्हें शैतान ने गुमराह कर रखा है, तुम्हारे जीवन के समय को बर्बाद करवा रहा है। ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है, शर्त नंबर तीसरी, और ना अल्लाह किसी और के पेट से जना गया है। ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका अंत है। अंदाजा लगाओ, जमीन और आसमान के बीच में ये हर चीज पैदा होती है, और जो चीज पैदा हुई है हर इंसान गवाही देगा इस बात की वो नापैद भी है, उसे मिटना भी है। तो जो चीज पैदा हो और मिट जाए, यार वो खुदा हो सकती है कोई? कुछ तो इंसान अकल का इस्तेमाल करे कि मैं किस धर्म पर चल रहा हूं, मेरी आस्था क्या है, सच क्या है। अल्लाह का पहला थप्पड़ इसी बात पे होगा कि बदबख्त तूने दिल से मेरी खोज करी। अगर तू दिल से मेरी खोज करता तो मैं तुझे सच्चा रास्ता अपना दिखाता जरूर। अगर तू दिल से मेरी खोज करता हकीकत में, तो मैं तुझे अपना सच्चा रास्ता जरूर चलाता, उस रास्ते पर चलाता, दिखाता। उसने रखा है सबको, मैं तुझे चलाता। रचना के आधार पर सबको दिखा रखा है उसने, सच क्या है झूठ क्या है। मगर जो चल कर जाए वही तो ईमान है, वही तो ईमानदारी है, वही तो सच्चाई है। अब मुझे बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम जने हुए, मूसा अलैहिस्सलाम जने हुए, श्री राम जी जने हुए, कृष्ण जी जने हुए, हर चीज जनी हुई, हर चीज पैदा हुई और फिर मिट गई हैं। जो पैदा हुई और मिट गई वो खुदा है कोई? वो तुमने गढ़ रखे हैं, झूठे गुमान हैं तुम्हारे। तुम हकीकत से अंधे हो, क्योंकि तुम उस मालिक की कदर नहीं करते जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें खिला रहा है पिला रहा है। तुम उसके नाकदरे हो। अगर तुम उसकी कदर करो तो तुम्हें सच पे चला देगा, फिर वो तुम्हें धोखे से बचा लेगा। फिर वो तुमने अपने झूठ मूठ के खुदा बना रखे हैं, और तुम्हारे झूठे ख्याल और गुमान है, शैतानी ख्याल, उन पर तुम चल रहे हो। उन्हीं ख्यालों पे मैं बात करूंगा। शर्त नंबर चौथी बयान कर दूं पहले। अब इस शर्त ने तो बिल्कुल इंसान की बुद्धि में बात आई जाएगी बिल्कुल। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। संसार में हर चीज आकार वाली, रूप वाली, प्रतिमा में सब आकार आ गए, जमीन और आसमान के बीच जो भी कुछ है। अब यह कुरान कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर तुम जमीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीजें हैं रूप आकार वाली, अगर तुम इनको खुदा समझोगे तो ये खुदा है ही नहीं, है ही नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा सबसे अलग और निराला है। क्योंकि खुदा सबसे अलग और निराला है, वो किसी के वश में नहीं आने वाला है। हर चीज उसके वश में है, और वो टाइमिंग से बाहर है, जमीन और आसमान से बाहर है हकीकतन। मगर अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हर चीज को हर समय देखता है, और वो हर चीज से पूर्ण है, अधूरा नहीं है वो। हर चीज से पूर्ण है वो, हर समय।
हर समय हर चीज को देखता है, उसी की बादशाहत यहाँ छाई हुई है। वही तुम्हारी जानों का मालिक है, उसके कब्जे में ही तुम्हारी जान है। उसी ने तुम्हें पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जीवन का समय दिया है। वही तुम्हें खिला रहा है, पिला रहा है, जमीन में से तुम्हारे लिए रोजी पैदा करता है। जब चाहेगा तुम्हें मौत देकर उठा लेता है। रोज तीसरे दिन कान सुनते हैं ना कि आज वो मर गया, आज वो मर गया। वही अल्लाह उठाता है मौत देकर। अल्लाह ही इस कायनात का हकीकत वाला मालिक है। जो शैतान के शिकार हैं, कहते हैं ना, झूठ का प्रोपगंडा इतना फैला हुआ है इस दुनिया में, इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि कोई एक आध आदमी सच बोले तो उसकी बात समझ में नहीं आती, जल्दी से समझ में नहीं आती। झूठ को सच समझ बैठता है इंसान। डालडा घी इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि असली घी को डालडा समझने लगा। इस झूठ के प्रोपगंडे में इतना इंसान झूठ का आदी हो चुका है कि कोई आके सच बोले तो उसकी बात जल्दी समझ में नहीं आती। झूठे धर्म इतने हैं दुनिया में, झूठी आस्थाएं, अपवित्र नापाक आस्थाएं इतनी हैं कि सच्ची आस्था इंसान जल्दी समझ में नहीं पाता। समझेगा वो जो अल्लाह के सामने बच्चों की तरह रोएगा। कोई रूप आकार वाली चीज आगे नहीं रखेगा और अल्लाह के सामने रोएगा, अल्लाह से उसकी रास्ता मांगेगा कि या अल्लाह जो तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे। समझ में आ रही बात? तो ये 4 शर्तें हैं भाई। अब लाओ अपने खुदाओं को तुम, ये 4 शर्तें पास करवा के दिखा दो, मैं तुम्हारे खुदा को खुदा मान लूंगा। है किसी में हिम्मत? जो भी जहां भी मेरी बात सुन रहा है, जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। अगर तुम सच्चे हो, अगर झूठे मक्कार हो तो झूठे मक्कार से मैं बहस नहीं करता भाई। जो मक्कारी दिखाए, झूठ दिखाए, फरेब से बोले, ईश्वरी रचना के खिलाफ चले, समझे, और बुराई में चालाकी दिखाए, लोगों को बेवकूफ बनाए, मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। जो वाकई में सच्चा इंसान है और सत्य की इसको तलाश है, समझ में आ रही है बात, तो वो मैं उसको चैलेंज करता हूं कि आए, वो अपने खुदाओं को लेकर आए। बात समझ में आ रही है ना? अपने खुदाओं से इन 4 शर्तों को पास करा के दिखा दे, ठीक है? और इन 4 शर्तों को और सही से समझ लेना। अपने दिमाग से कुछ इतनी सी बात सुनी, कुछ आगे सोचो और दोबारा सुनना और फिर गौर करना। अब आओ, ये बात होगी पूरी। अब आज बात शुरू करते हैं मौजू की तरफ, जो टॉपिक है हमारा, कि शैतान बुरे ख्याल कैसे डालता है। सबसे पहले समझ लें हम कि जो हमारे अंदर रचना है ईश्वर की रची हुई, इसके खिलाफ चलाता है। ये सारी मेहनत है शैतान की। अल्लाह ने कायनात बनाई और सारे इंसानों को बनाया अपने लिए, अपनी इबादत करने के लिए। और शैतान जो है दुश्मन है हमारा। आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी, इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बयान कर चुके हैं। इतना समय नहीं है कि सारी बात बयान की जाए। बस ये समझो शैतान दुश्मन है हमारा, और अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए ज़िंदगी दे दी है और उसे इख्तियार दे दिया है, उसे ये अथॉरिटी दे दी है कि हमारे मन ही मन में हमें गुमराह करे, रचना के खिलाफ चलाए, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलाए, बुराई पर चलाए, बुरे ख्याल हमारे दिमाग में डाले। उसको सिर्फ ख्याल डालने की अथॉरिटी है, बाकी हमारा हाथ पकड़कर बुराई पर वो नहीं चला सकता। समझ लें बात को। शैतान की जो पोल है ना, उसको समझ लें। शैतान की जो कमजोरी है उसको समझ लें, ताकि हमें इल्म हो, नॉलेज हो कि हम शैतान हमें कहाँ मात दे सकता है, कहाँ नहीं दे सकता है। तो शैतान हमारे अंदर जो खतरनाक है हमारे लिए, वो हमारे मन में बुरे ख्याल डालता है। और क्या ख्याल है उसके मैंने बयान कर दिया, बुनियाद, कि वो ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलाता है, सच से हटाता है और झूठ पर चलाता है। तो भाई, बजाय जज्बात और जोश की पैरवी करने के अकल की पैरवी करो, तब सच को समझोगे। अब देखो ना, लोगों ने झूठे मूठे खुदा अपने दिल में बैठा लिए, उन्हीं को हकीकत समझ रहे हैं। ये सब क्या है? शैतान के फंदे में फंसे हुए लोग हैं। शैतान बहुत चालसाज है, वो धोखा देता है। शैतान के सारे वादे धोखा हैं, जो मौत पर दिखा देगा। वो मौत पर शरीर के अंदर से निकलेगा और कहेगा मैं कामयाब हो गया, तू नाकाम हो गया। तेरे रब से मैंने वादा किया था कि मैं आदम की नस्ल को भटका के मारूंगा,
और मैंने तुझे भटका दिया, मैंने तुझे ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाया, तेरे मन में ख्याल डाले तो उनको फॉलो करता रहा बिना दलील के। बात पे गौर करें, बड़ी गहरी बात है। बिना दलील के तू उन मेरे ख्यालों पे चलता रहा, तूने अकल से, दलील से बात को, सच को नहीं समझा, लिहाजा तू इस इम्तिहान में फेल हो गया और मैं कामयाब हो गया। जब इंसान का, जब शरीर से शैतान निकलेगा, जब समझ में आएगी बात, हो मैं तो मारा गया। अल्लाह ने इंसान को होश दिया है, ध्यान दिया है, सब कुछ दिया है, और झूठ को इंसान जानता भी है, झूठ है, ये झूठा गुमान है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। ये ख्याल भी आता है मन में, फिर भी झूठ पे चलता है इंसान है। तो बजाय जज्बात की पैरवी करने के अकल की पैरवी करो। पैरवी करना मतलब क्या है? तुमने झूठे मोटे खुदा बना लिए हैं, झूठी आस्था अपनी बना ली है, नापाक आस्था, गंदी आस्था, उसी को तुम हकीकत समझ रहे हो हैं। और जब हकीकत का पैगाम तुम्हारे बनाने वाले मालिक का तुम्हारे सामने आया, तुमने शैतानी ख्यालों को बना लिया हकीकत। अब जो हकीकत का पैगाम आया अल्लाह का तुम्हारे सामने, तुमने उसको समझा ये बेकार है। यही काम शैतान का है, हकीकत को समझाता है बेकार है। ये समझ में आ रही बात? जो सच है, जो हकीकत है, ये बेकार है, और जो झूठ है, मकरो फरेब है, ये हकीकत है। ये है शैतानी ख्याल। इससे बचना है हमें, और इससे बचने की अल्लाह ने हमें बहुत बड़ी समझ दी है। समझ में आ रही है बात? बहुत बड़ी समझ दी है। इंसान को पता है। अब देखो ना, इंसान लेटा हुआ है, शैतान जो है मन में ख्याल डाल रहा है, अरे दुनिया में तो लोग जब मर जामे हैं तो उसके लिए बड़ा रोम है, लोग उसकी बड़ी कदर करें, जिंदगी ना करें इतनी कदर। समझे बात को? शैतान ख्याल डाल रहा है मन में, जब मर जावे तो सब लोग रोमे हैं भाई, उसके लिए बड़ी कदर करते हैं, जिंदगी की तो कदर करना है कोई, लिहाजा मैं भी मर जाऊंगा तो लोग मेरे लिए रोएंगे बहुत। ये अटपटा शैतान का ख्याल है जो डालता है मन में। अब इस ख्याल से इसकी शाखाएं बहुत सारी हैं। आत्महत्या, हत्या पे उभारेगा। समझ में आ रही है बात? आत्महत्या इस्लाम में हराम है, गुनाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कितने भी दुखों में घिर जाओ, मुसीबत में घिर जाओ, आत्महत्या करने की तमन्ना मत करना, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करना कि या अल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी दुनिया में तेरे लिए बेहतर है तू मुझे जिंदा रख, और जब मेरी मौत तेरे लिए बेहतर हो तो तू मुझको उठा ले। समझ में आ रही है बात? मैं कुछ चंद ख्याल तुम्हारे सामने पेश करूंगा, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, थोड़ा कहना ज़्यादा समझना खुद भी इंसान समझ लेता है। कुल मिला के जो आसमानी ज्ञान है, जो धर्म सच्चा है, और जो मेरा काम है वो क्या है? अल्लाह से जोड़ना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना, ये धर्म है। उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर यह धर्म है। और जो इन दो चीज़ों से काटता है, रचना के खिलाफ चलाता है, अल्लाह से काटता है, इंसान को उसके बनाने वाले सच्चे मालिक से काटता है, वो अधर्म है। ये मोटी मोटी पहचान है। तो शैतान ख्याल डालता है, बहुत सारे ख्याल हैं। जैसे कि इंसान के मन में ये ख्याल भी डालता है कि इंसान जो है गंदगी में लिप्त हो, लेटरिन खा ले, ऐसे गंदे ख्याल भी डालता है, आते हैं मन में इंसान के। और बहुत सारे ख्याल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जो है बच्चे का दिमाग होता है। अब बच्चे के दिमाग में जो है वो जानता है, रूह इंसान की कोरी आती है ना, उसको अल्लाह ताला बिल्कुल कोरी पैदा करता है, गुनाहों से पाक, ताकि उसका इम्तिहान लेना है। फिर कमज़ोर अवस्था में उसके माँ बाप के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाली ताकि उसकी परवरिश कर सकें। फिर 15 साल तक नादानी हालत रहती है इंसान की। 15 साल के बाद कुछ समझ आती है। 15 साल के बाद अल्लाह की तरफ से इम्तिहान उसका शुरू हो जाता है। फिर अकल की सूझबूझ उसके अंदर आती है। तो अब हम समझें कि शैतान ख्याल डालता है। अब माँ बाप उसका कभी बुरा नहीं चाहते। जब तक उसकी कमज़ोर अवस्था है,
उसका बुरा नहीं चाहते। बहुत से माँ बाप हैं जो तफरकेबाजी करते हैं औलाद में कि एक को दे दिया एक को ना दिया, लेकिन जब तक उसकी नादानी हालत है माँ बाप उसका भला ही चाहेंगे। अब वो क्या करता है कि माँ बाप उसको डांटते भी हैं, उसको बुराई से रोकते भी हैं। इंसान का मन चाहता है बुराई पर लपकना। बुराई की मिसाल कैसी है? खुजली उठी इंसान के अंदर, खुजली अच्छी चीज नहीं है। खुजली उठी, उसने खुजाया, उसे मजा आया। समझ में आ रही है बात? जैसे टांग में खुजली उठी या बाहों में खुजली उठी, उसने खुजाया तो उसे मजा आया, फिर बाद में मस्ती है चीज। बुराई की मिसाल ऐसी है। इंसान को होश भी है कि ये बुरा है, फिर भी उसे मजा लेने के लिए करता है। उसके बाद अल्लाह उसे बेचैन करता है। अल्लाह का ऐलान है, अगर तू बुराई से बाज ना आया, अगर तुम रचना के खिलाफ चला तो नरक तो बाद में आएगी, मैं तेरी दुनिया ही की जिंदगी नरक जैसी बना दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज है कि माँ बाप जब उससे कोई बात कहें तो उसको बुरा लगता है कि ये मेरा बुरा चाह रहे हैं, और कोई गैर उससे दो बात मीठी कर ले तो उसे अच्छा लगता है कि ये तो मेरा भला चाह रहे हैं, जबकि वो धोखा खा रहा है। उसे होश नहीं है जिंदगी का कि माँ बाप मेरे लिए इस धरती पर खैर ख्वाह हैं, भला चाहने वाले हैं। मेरे घर जो है, मेरा घर इस धरती पर मेरे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जो माँ बाप का घर है, मेरा घर है, वो इस धरती पर मेरे लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, कोई प्यार से बोल गया, टॉफी दे दी, उसके बहकाए में आ गए और चले गए। ये बच्चे उठाने वाले उठाते हैं बच्चों को, क्या उठाते हैं? यही फायदा उठाते हैं। बच्चे से प्यार से बोला और टॉफी दी या कोई खाने चीज दी और उसके पीछे भी चल दिए, ले गए उठा के। अब उस पर फिर आगे चल के क्या मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे जब उस अकल में आएगी कि ओहो, मेरे माँ बाप मेरे लिए बढ़िया थे, मैं तो यहाँ गलत जगह फंस चुका हूँ। समझे? उसे अब खाने की परेशानी, पीने की परेशानी, हर चीज की परेशानी, उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, उसका बुरा हाल है। तो इसलिए जब इंसान फंस चुका है, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा? इसलिए पहले ही हमें चाहिए कि हम अकल से कोई भी काम जब करें तो हमारे दिमाग में दो ख्याल आएंगे, अच्छा और बुरा। पहले बुरा आएगा फिर बाद में अच्छा आएगा। ठीक है? तो हम पहले कदम रखने से पहले सोच लें, बुरे ख्याल पर रुक जाएं और अल्लाह की तरफ, अच्छाई की तरफ गौर करें। अल्लाह तुम्हारे मन में अच्छा ख्याल डालेगा, फिर तुम उससे बच जाओगे फौरन। तुम्हारे मन में बुरा ख्याल आया, तुम फौरन उस पर चल दिए, शैतान का शिकार बन जाओगे। शैतान तुम्हें ले डूबेगा, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए जब भी मन में ख्याल आए पहले सोचो, समझो, गौर करो। शैतान जो है इंसान के ध्यान पर कब्जा करता है। बात पे गौर करें। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उसे पता है ये हकीकत बयान कर रहा है। अगर इसका ध्यान इस पर लग गया तो ये जीवन का सही मकसद समझ जाएगा और मेरे मकरो फरेब और धोखे में नहीं आएगा। अब वो क्या करेगा? ध्यान को भटकाएगा। वो ये बात सुनने नहीं देगा तुम्हें, और सुनने भी देगा तो कैसे? कुछ सुन ली, कुछ अनसुनी कर दी। अब अधूरी बात से तो कोई बात समझ में नहीं आती। मैंने कोई कहानी शुरू करी और अधूरी कहानी मैंने तुम्हें सुना दी, तुम कहोगे यार अधूरी कहानी क्यों, पूरी सुनाओ ना, जब भी तो अच्छी लगेगी, कंप्लीट करो उसे। अब शैतान क्या करेगा? वो अधूरी अधूरी बात सुनवा देगा, ध्यान लगवा देगा जब तुम जाए तो कोशिश करोगे, और वरना तो ध्यान तुम्हारा भटका देगा। और अल्लाह चाहता है कि इस ध्यान को मेरी तरफ मुस्तकिल लगा, शैतान को पीछे फेंक। वो तुझे बुराई के ख्याल डालता है तो उसके ख्याल फॉलो ना कर, मेरी तरफ खींच। शैतान तुझे खींच रहा है, उसको आगे बढ़ उससे। समझ में आ रही बात? शैतान तुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। भाई एक आदमी ताकतवर है, वो मुझे खींच लेगा पीछे को, मगर शैतान जो मन में ख्याल डाल रहा है वो क्या ताकतवर है? तुम्हारा शरीर है पूरा, तुम्हें समझ दी है, अकल दी है, ये बुराई है, तो उससे आगे निकल। समझे? तो मेन चीज ध्यान पे कब्जा करता है शैतान, और इस दुनिया में लोग ध्यान से ही भटके हुए हैं। इनका ध्यान झूठ पे लगा हुआ है, इनका ध्यान धोखे पे लगा हुआ है। दुनिया मौत का घर है, कौन नहीं देख रहा?
मगर इस पर ध्यान नहीं लगा हुआ कि इतनों को मरते हुए देखा, जब दुनिया में वो न रही तो मैं कहाँ से रहूँगा, इस पर ध्यान लगा, मगर नहीं लगता। कहाँ लगता है? हमेशा जीने की चाहत, दुनिया में हमेशा जिंदा रहूँगा, कोठी भी हो, बिल्डिंग भी हो, बंगला भी हो, ये भी हो, वो भी हो, इसमें दौड़ लगाता रहता है। दूसरे को देख के आया दफनाते हुए, उसकी अर्थी को ले जाते हुए, अंतिम संस्कार करते हुए, दूसरे को मरते हुए देख के आया, उसकी अर्थी को अपने कंधे पे ले गया, जनाजे को कंधे पे ले गया, सब कुछ देख के आया, जानता भी है, देख भी रहा है, आज ये मर के जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है, देखा ना, देख रहा, मगर फिर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता है। यह है हकीकत से भागना। अल्लाह ने कहा कुरान में, जो हकीकत से भागा, जो सच्चाई से भागा और इस सच्चाई का इनकार किया, हमने उनके लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। मेरे बंदे, ये थोड़ा सा जीवन दे दिया है मैंने। रचना तेरी दो प्रकार की बनाई है, सच और झूठ, अच्छाई बुराई। यही दुनिया में माहौल है अच्छाई बुराई का। अधर्मियों, समझ लो बात को, हकीकत सुन लो। इस दुनिया में दो ही माहौल हैं, अच्छाई और बुराई, और दो ही रचना है हर इंसान के अंदर, अच्छाई और बुराई। इन दो रचनाओं के हिसाब से ही, आधार पर ही अल्लाह ताला फैसला करेगा। और उसने बता दिया, पहली खबर भेज दिया आसमान पे से, इन दो रचनाओं के दो अंजाम हैं मौत के बाद। अच्छाई का अंजाम स्वर्ग है, बुराई का अंजाम नरक है। सबसे सच्चा और ईमानदार इंसान वो है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है उस मकसद को पूरा करे। क्या करे? कि दुनिया की हर चीज को नापसंद करके एक अकेले दुनिया बनाने वाले अल्लाह को पसंद करे। दुनिया की हर चीज दिल से कनेक्ट है, हर चीज की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, जमीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, हर चीज की मोहब्बत दिल से कनेक्ट है। ये दिल अल्लाह के हवाले कर दे, सबकी मोहब्बत दिल से निकाल दे। यह है सबसे बड़ा सच्चा और ईमानदार। खुद सच पर चले और सच को दुनिया में फैलाए। समझ में आ रही है बात? हाँ, सच को दुनिया में फैलाए। अब देखा ना, लोग कहते हैं, अरे मैंने फला को, प्यासे को पानी पिलाया, भूखे को खाना खिलाया, कितनी बड़ी, ये सबसे बड़ी नेकी है। जो कहते हैं सबसे बड़ी नेकी है, मेरे भाई ये सबसे बड़ी नेकी नहीं है, ये नहीं है नेकी। चलो कोई भूखा था, तुमने खाना खिला दिया, उसकी भूख मिट गई। समझ में आ रही है बात? जो उसे भूख लगी थी, उसे बेचैनी हो रही थी, उसकी भूख मिट गई। लेकिन अगर वो इंसान चल रहा है जहन्नुम के रास्ते पर, अगर वो इंसान चल रहा है नरक के रास्ते पर, तुमने उसे खाना तो खिला दिया, उसकी भूख तो मिट गई कुछ समय के लिए, लेकिन वही इंसान जो भूखा था, तुमने खाना खिलाया, चल रहा है नरक के रास्ते पर, जहन्नुम के रास्ते पर। उस रास्ते से उसे हटा करके स्वर्ग के रास्ते पर डालना, यह है सबसे बड़ा दान। समझ में आ रही है बात? यह है सबसे बड़ी इंसानियत की सेवा, इंसानियत की खिदमत। कि वो गरीब तो था, तुमने खाना भी खिला दिया, पानी भी पिला दिया, तुमने उसकी गरीबी दूर कर दी, मगर आगे जो जिंदगी आ रही है मौत के बाद, वो उस जिंदगी के लिए नरक के रास्ते पर चल रहा है। उसको ईश्वर का, अल्लाह का, कुरान का ज्ञान समझाओ, उसे बताओ कि तू जिस रास्ते पर चल रहा है, तू झूठे खुदाओं की पूजा कर रहा है, असली खुदा के साथ औरों को शरीक कर रहा है, ये नरक का रास्ता है। इस रास्ते से बच और असली खुदा की सही पहचान कर बिन देखे, और उसकी मर्जी को जान, उसे राजी कर, ताकि तू मौत के बाद नरक की तबाही से बच जाए। तुमने भूख की तबाही से तो तुम बचा लिया, तुमने दुनिया के अंदर उसे, भूख की तबाही से तुम बचा लिया तुमने उसे, लेकिन नरक की जो तबाही आने वाली है उससे बचाओ। ये है असल में दान, और इंसानियत पर रहम, और इंसानियत की खिदमत, और इंसानियत का भला, ये है असल में। तो इस चीज़ को हम समझें कि हम कर क्या रहे हैं, शैतानी ख्याल क्या पनप रहे हैं। अल्लाह ने हमें होश दिया है, समझ दी है कि हमें क्या करना चाहिए, और बहुत सारे ख्याल हैं। शैतान मन में ख्याल डालता है कि तू सबसे बढ़िया है, तुझसे बढ़िया दुनिया के अंदर कोई नहीं है,
तू सबसे बड़ा स्मार्ट है, अक्लमंद है, सबसे बड़ा दूध का धुला है, दूध की धुली है, तुझसे बढ़िया कोई नहीं है, और सब बेकार हैं, तू बड़ा पाक है और सब गुनहगार हैं, तू ही एक बेहतरीन दाना है और सब मच्छर बिना है। ये ख्याल डालता है मन में, तुझसे बढ़िया कोई नहीं है। अब फिर होता क्या है, होता क्या है, इंसान को चाहिए कि दूसरे से इज्जत कराने के लिए पहले उसकी इज्जत करे। और एक बात और भी है, हर इंसान मीठे बोल का मोहताज है। हर इंसान चाहता है सब मुझसे मीठे मीठे बोलें, कड़वा कोई ना बोले, और खुद परवाह करता नहीं, खुद दूसरों से बोलता है कड़वे बोल और उनसे चाहता है ये मेरी इज्जत करें। ऐसा कभी होगा भला? क्यों चाह रहा है? क्योंकि वो समझता है मैं सबसे बढ़िया हूं, मैं सबसे बढ़िया पाक साफ हूं, मैं ही एक दाना हूं और सब बेकार हैं। तो इस ख्याल को लेकर के दूसरों को जलील करता है और फिर उनसे चाहता है कि ये मेरा भला चाहें, ये मेरी इज्जत करें। तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसीलिए धरती फसाद से भरी हुई है, जुल्म, जास्ती, फसाद, ये सब क्या है? शैतान के मकरो फरेब में लोग फंसे हुए हैं, हकीकत पर गौर नहीं करते। हकीकत क्या है कि इस कायनात का एक मालिक है, अल्लाह समद, सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, सब उसी के पैदा किए हुए हैं, काला हो गोरा हो। अल्लाह के नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नज़दीक सारे इंसान बराबर हैं। बड़ा अगर कोई है तो अल्लाह से डरता हो और उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर बुराई से बचता हो और अच्छाई पर चलता हो, वो बड़ा है। अब शैतान क्या करता है? जातिवाद का जहर फैला दिया, अरे ये ऊंचे हैं, हम नीचे हैं। वो पैर छू रहा है फिर उसके, देखो ना, पैर छू रहे हैं लोग आपस में, इंसान इंसान के पैर छू रहा है। नहीं, अकल नहीं पहचान पा रही कि ये भी इंसान, मैं भी इंसान। हम सबका एक मालिक है कोई जो वही तारीफ के लायक है, वही नमन के लायक है, वही हाथ जोड़ने के लायक है, वही सर झुकाने के लायक है। नहीं समझता इंसान। शैतान इंसान को कहां ले गया? ये अमीर हैं भाई, हम गरीब हैं भाई। अब दिल में फर्क डाल दिया, उसके पीछे पीछे लग रहे हैं कि भाई अगर ये हमारा जो हम ये मुझसे राजी अगर ठीक ठाक बोले तो मेरा काम बन जाएगा। थानेदार से यारी करते हैं, अरे भाई ये थानेदार है, ये अमीर है, हैं या इंस्पेक्टर है, इससे मेरी यारी बन जाए तो मेरा बड़ा काम बन जाएगा। काम कहीं जो है जो शैतान गलत ख्याल डाल रहा है मन में। मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगो, यारी लगानी है सिर्फ अल्लाह से लगाओ। दुनिया में इंसान ढूंढता है सहारा ताकतवर का, सहारा ताकतवर का। मिनिस्टर से मेरी यारी हो जाए, मिनिस्टर बड़ा ताकतवर है। प्रधानमंत्री से मेरी यारी हो जाए, क्यों? ताकतवर है। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई है? यारी लगानी है उस अल्लाह से लगा जो सबसे बड़ी ताकत वाला है। समझ में आ रही है बात? जो सबसे बड़ी ताकत वाला है उससे लगा यारी। उसको पुकार दुखों में, उसको पुकार तकलीफों में, उसको पुकार हिमायत के लिए, उसको पुकार मदद के लिए। दुनिया का प्रधानमंत्री भी हो, तो मुसीबत में फंसा हुआ हो, तो उसे बुलाएगा, उसके पास फोन करेगा, वो बेचारा खुद बीमार पड़ा हुआ है, वो खुद अल्लाह के सामने बेबस है। उस हस्ती को बुला, उसको पुकार, उससे यारी लगा जो कभी बीमार नहीं होता, जिसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल हर जगह है। जब चाहेगा तेरे होठ हिलने से पहले तेरे करीब है। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो इंसान की सांस से ज्यादा करीब हैं। अल्लाह कहता है सांस से। ना अल्लाह थकता है, ना अल्लाह कहीं आता है, ना कहीं जाता है। बैठने से पाक पवित्र, खाने से पवित्र, पीने से पवित्र, बीवी से पवित्र, बच्चों से पवित्र, सोने से पवित्र, नहाने से पवित्र, आने जाने से पवित्र। समझ में आ रही है बात? इंसानी हर मोहताजी से पवित्र है वो। अपनी पैदा की हुई चीज़ों के अंदर जो कमजोरियां हैं उन सब से पवित्र है, और जो चाहता है वही कर देता है। हमारा चाह पूरा नहीं होगा, अल्लाह का चाह पूरा होता है। उस हस्ती को पहचान, इसीलिए उसने तुझे पैदा किया है कि तू उसे पहचानेगा
तू उसे राजी करेगा तो उसकी जन्नत नेमत भरी तैयार है। इस दुनिया के पीछे ना भाग, दुनिया धोखा है, ये नज़र का धोखा है। आंखें धोखा खा रही हैं, कान धोखा खा रहे हैं, अकल धोखा खा रही है, इंसान का ध्यान धोखा खा रहा है। कितनों को मरते हुए देखा, हम भी कभी भी मर सकते हैं, डरें अल्लाह से। हाँ, इतनों को मौत देके उठाया, हमें भी उठा सकता है, डरें अल्लाह से। इसलिए हम गौर करें कि शैतान बदबख्त हमारा दुश्मन है और हमें वो इस दुनिया से भटका के मारना चाहता है। इस इम्तिहान में, इस जीवन की परीक्षा में हमें फेल कराना चाहता है। अगर हम फेल हुए तो मौत के बाद नरक की आग है जिसमें शैतान के साथ जलाया जाएगा। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, न वहाँ इंसान जिंदा रहेगा, न मरेगा, तड़पता रहेगा। समझ में आ रही है बात? इंसानियत पर, सारे इंसानों पर रहम करना ये नहीं है कि हमने उसे सिर्फ भूखे को खाना खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, उसकी तंगी दूर कर दी, सिर्फ ये नहीं है। अगर वो गरीब नरक के रास्ते पर चल रहा है तो उस रास्ते से बचाकर स्वर्ग के रास्ते पर डालना, ये सबसे बड़ी सेवा है इंसानियत की। समझ में आ रही है बात? उसे उसके रब से, उसके पैदा करने वाले से, उसके सच्चे पालनहार से जोड़ देना, ये सबसे बड़ी उसके लिए रहम है, ये सबसे बड़ी उसकी सेवा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भूखे को खाना मत खिलाओ, प्यासे को पानी मत पिलाओ, लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो है उस पर गौर करो, उसे जहन्नुम से बचाओ, जन्नत में जाने वाला बनाओ, उसे बताओ कि मौत के बाद असल जिंदगी है, यहाँ तेरा इम्तिहान चल रहा है। अब तुम ये कहोगे कि तुमने जो है शैतानी ख्याल के बारे में तो बयान कर दिया, अभी बहुत सारे ख्याल हैं भाई, तुम खुद भी समझो इस चीज़ को, अपने मन में झांक के देखो क्या क्या ख्याल आते हैं। अब मैं बताऊंगा इससे बचने का इलाज, तब बात कंप्लीट होगी। जब भी शैतानी ख्याल आए और तुम समझ जाओ ये शैतानी ख्याल हैं, और तुम समझोगे क्योंकि अल्लाह समझाएगा, अल्लाह ने समझ दी है इंसान को। समझ में आ रही है बात? जब भी शैतानी ख्याल आए तो तुम क्या पढ़ोगे? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर अरबी ना भी पढ़ सको तो आप इसको याद कर लो, मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ अनुवाद आपको, ठीक है? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह की शरण में आता हूँ, जो मेरा सच्चा पैदा करने वाला है, मैं उसकी शरण में आता हूँ जिसकी शरण में शांति है, शैतान मरदूद की शरण से। समझ में आ रही है बात? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान बदबख्त की शरण से, पनाह से। ना ये बात समझ में? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका मतलब क्या है? मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ, अल्लाह की शरण में आता हूँ, अल्लाह के करीब आता हूँ, अल्लाह के आगोश में आता हूँ, अल्लाह की रहमत के साए में आता हूँ। बदबख्त शैतान मरदूद की शरण से, उसके साए से, उसके करीबी से, उससे दूर होता हूँ, अल्लाह के करीब आता हूँ। जब आप ये पढ़ोगे तो शैतान हट जाएगा। दिल से पढ़ोगे, समझ कर। कुरान पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, समझ कर पढ़ो, अंधे होके मत चलो। अंधा होके चलना, अंधेरे में चलना अंधविश्वास है। अंधेरे में चलेगा तो इंसान वैसे ठोकर खाता फिरेगा, टक्करें खाएगा, है कि नहीं? इसलिए कुरान को समझ के पढ़ो, एक शब्द भी पढ़ो तो समझ के पढ़ो। आज मुसलमानों को शैतान ने इसी में लपेट रखा है। इंसान का जो ध्यान है ना, वो भटका रखा है कि कुरान को बिना समझे लोग पढ़ते हैं, समझते हैं नहीं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? समझते हैं नहीं, तो ये अंधेरे में भटका रखा है। उन्हें पता ही नहीं है नमाज में क्या पढ़ रहे हैं हम, कुरान पढ़ रहे हैं पूरा, उन्हें पता ही नहीं कुरान में हम अपनी भाषा में समझ के पढ़ क्या रहे हैं, इसमें अल्लाह हमसे चाह क्या रहा है, अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह को क्या पसंद है क्या नापसंद है, पता ही नहीं है कुछ। बस रस्म अदा कर रहे हैं, नमाज बिना समझे पढ़ रहे हैं, कुरान बिना समझे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला राजी नहीं होता। जब हम दुनिया का कोई काम बिना समझे नहीं करते तो अल्लाह का काम भी हमें नहीं करना चाहिए बिना समझे, समझ कर करें। तो जब भी शैतानी ख्याल आए क्या करें? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान की पनाह से, शैतान मरदूद की पनाह से आता हूँ, अल्लाह की पनाह में।
दिल से पढ़ोगे तो शैतान हटेगा, याद रखें। अगर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर हावी हो जाएगा तुम्हारे ऊपर वो, क्योंकि अल्लाह ताला को अमल पसंद है दिल से किया हुआ। जब दिल से करोगे तो अल्लाह की मदद फौरन आएगी। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, दिल से करोगे तो अल्लाह की मदद फौरन आएगी, समझे। ऊपर से करोगे तो शैतान तुम पे हावी हो जाएगा। इसलिए दिल से पढ़ें इस बात को। या अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं इस बदबख्त शैतान मरदूद की पनाह से। ये मेरे मन में गलत ख्याल डाल रहा है, मुझे इनसे बचा और मुझे अच्छाई की तरफ चला। अच्छा, एक चीज़ और बयान कर दूं मैं, जो इंसान के दिमाग में नहीं आती, कि ये जो आजकल चल रहे हैं मोबाइल और टीवी में जो है नाटक हैं। नाटक का मतलब क्या है जानते हो? नाटक का मतलब है एक बनाया हुआ नाटक, झूठ मूठ, हकीकत नहीं होती उसके अंदर, और न वो हकीकत में है। एक बनाई हुई चीज इंसानी अकल से, नाटक एक सिर्फ, हकीकत नहीं है वो। ऐसी है फिल्म, समझ में आ रही है बात? बनाई हुई चीज फिल्म, हर इंसान को पता है ये हकीकत नहीं है। बात समझे? ये जो फिल्म है, नाटक हैं, ये हकीकत नहीं है, ये इंसानी अकल ने बनाए हैं ऐसे नाटक, ये सोच समझ के कि इसे हमें इस रोल को ऐसे निभाना है, इस सीन को ऐसे करना है, उस रोल को ऐसे निभाना है। समझ में आ रही है बात? इंसान जानता है, लेकिन फिर भी उस फिल्म को जब देखता है ना, और जब कोई सीन उसमें गंभीर आता है, उसमें फिर आंसू बहाता है। जानता भी है कि ये नाटक है, वैसी है ये हकीकत नहीं है, फिर भी आंसू निकल रहे हैं। तो इंसान के दिल में अल्लाह ने नरमी रखी है और साथ साथ अकल भी दी है कि सच को पहचान। सच क्या है? सच पर ही आंसू बहा। सच ये है कि तू अपने बनाने वाले मालिक को राजी करने के लिए दुनिया में आया है, तो उसके सामने आंसू बहा, उससे मगफिरत मांग, उससे बख्शिश मांग कि तू मुझे माफ कर दे। जीवन का समय जा रहा है मेरा बीत करके, तुम मुझसे राजी हो जा, हैं, ताकि मैं मौत के बाद कामयाब हो जाऊं। तो अब हम ये समझें, जितने भी ये नाटक हैं, फिल्म हैं, गेम हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब शैतानी चक्कर है, शैतान का चलाया हुआ। कि हर इंसान दुनिया में जीवन का समय लेके आया कि नहीं आया, और वो समय बिता के जाना है उस दुनिया से, हकीकत है ये। अब शैतान क्या करता है? इंसान का ध्यान लगवाता है गेम में, उसे गेम ही खिलाता रहेगा पूरे दिन। क्यों? फिल्म में ध्यान लगवाता है, फिल्म दिखाता रहेगा पूरे दिन, इंसान देखता रहेगा, नाटक देखता रहेगा, और बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान को भटकाएगा। क्यों? ताकि इसका जीवन का समय इसी में लगकर बर्बाद हो जाए। इसके जीवन का समय गेम में, नाटक में, फिल्मों में, इन्हीं में लगकर ये बर्बाद कर दे, और मौत का समय आ जाए और दुनिया छोड़कर चला जाए, और इस इम्तिहान की परीक्षा में फेल हो जाए और मेरे साथ नरक की आग में जाए। शैतान कहाँ जाएगा? नरक की आग में, क्योंकि अल्लाह का बागी गद्दार है ना वो शैतान। उसे तो अल्लाह ने इम्तिहान का जरिया बना दिया है इंसानों के लिए, मन में ख्याल डालने का, वरना तो वो अल्लाह का बागी गद्दार है, दुश्मन है। समझ में आ रही है बात? तो शैतान का प्रोपगंडा है ये, कि मैच दिखाना है ना, खेल में खिलाना। और देखो ना, हाथ के खेल कितने हैं बैठ करके, अष्टा चूकर, घुटी उठी, ताश खेलना, जुआ खेलना, गेम खेलना, मैच खेलना, फिल्म देखना, नाटक देखना, हैं, कितने सारे खेल हैं। गांव देहात में जाकर देखो, लोग ताश खेल रहे होते हैं, उनका समय बर्बाद करवा रहा है। जुआ खेल रहे होते हैं, उनका समय बर्बाद करवा रहा है। जीवन के समय पूरा हो रहा है, जो लेके आए हैं, एक एक सांस गिनती का मिला है, और वो उसको बर्बाद करवा रहा है। तो शैतान ये चाहता कि इन्हीं चीजों में लगकर इसका ध्यान भटका रहे और जीवन की हकीकत से अंधा रहे, और फिर इंसान को मौत पे आता है, होशो हो, मैंने हकीकत पे गौर ही ना किया, अल्लाह ने दुनिया में जीवन का समय दिया था मुझे और मैंने बर्बाद कर दिया शैतान के बहकाए में आकर, और मेरे सामने लाखों करोड़ों लोग मरते रहे, दुनिया छोड़ते रहे, मैंने अपनी तरफ कोई ध्यान न दिया, मैं इस इम्तिहान में फेल हो गया, लिहाजा अब आ गया अंजाम तैयार है, जहन्नुम की आग, चलो बेटा जाओ जहन्नुम की आग में। तो इसलिए हम शैतानी मकरो फरेब को पहचानें। इसके लिए मदद मिलेगी आपको कि आप हमारा चैनल देखें, चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने,
क्योंकि एक ही वीडियो में, एक ही बात में हम पूरी बात कंप्लीट नहीं कर सकते। शैतानी बातें बहुत सारी हैं हमारी हर वीडियो में। शैतान से कैसे बचना है, अल्लाह की सही पहचान क्या है, जीवन का मकसद क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, जीवन की हकीकत क्या है, मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है, स्वर्ग नरक कैसे है, दलील देकर हमने समझाया है। हवाई फायर मारने से कोई नहीं समझता, दलील देनी पड़ती है। दिल मांगता है मोहब्बत और दिमाग मांगता है दलील। अकल से हम उसे समझाते हैं कि अल्लाह की पहचान क्या है और मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है। फिर जब दिल में बात बैठती है, इंसान हकीकत को समझता है, तो फिर हकीकत पर मुड़ता है और फिर हकीकत की वजह से उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आता है, बदलाव आता है, ज़िंदगी उसकी बदलती है और मौत से पहले पहले जाग जाता है और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर लेता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में टच वाला मोबाइल होता है, शैतान मन में ख्याल डालता है कि अकेले में जाके चुपचाप देख, भूत की फिल्म देख, बुरी चीज़ें देख, गेम देख, है ना, और जो है बहुत सारी कठपुतली के जो नाटक आते हैं ये उन्हें देख। ये सब शैतानी जाल है, धोखा इंसान के ध्यान को भटकाने का। तो इसमें क्या है कि हर चीज़ में जब इंसान जावेगा, देखेगा, दुनिया में दो ही माहौल मिलेंगे उसे, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे टीवी हो। तो उसमें क्या करना है, अच्छी चीज़ को लेना है, बुरी चीज़ को छोड़ देना है। ये असल में हमारा इम्तिहान है। सच की खोज करनी है, सच के रास्ते की, सच के रास्ते पर चलकर ही अल्लाह को पा सकते हैं हम। जीवन का जो मकसद है उसे पा सकते हैं, झूठ पर चलकर हम नहीं पा सकते। इसलिए हम कोशिश ये करें कि सबका इम्तिहान अलग अलग है, लेकिन अपने बच्चों को कमज़ोर हालत में बुराई से बचाएं। समझे, हमारा इम्तिहान अलग है और उनका इम्तिहान अलग है। हमारी ज़िंदगी का सूरज डूब चुका है और हमारे बच्चों की ज़िंदगी का सूरज निकल रहा है। समझे, तो सब यहाँ इम्तिहान देने को आ रहे हैं। यहाँ कोई किसी की औलाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सब मौत पे सब रिश्ते ख़त्म है सारे। सब अपना अपना इम्तिहान देंगे और हर नफ्स अपने कर्मों का बदला पाएगी। हर मन, हर इंसान अपने कर्मों का बदला पाएगा। अल्लाह देगा, मालिक यौमुद्दीन, वो बदला देने के दिन का मालिक है। तो भाई आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जो जहाँ पर भी हमारी बात सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह ईश्वर ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे जवाब दें। वैसे समय बहुत कम है। जिस धर्म पे भी आप चल रहे हैं, जिस आस्था पे आप चल रहे हैं, उसको चेक करें बारीकी से, हकीकत के तौर पर क्या वो सही है या गलत है। कहीं आप शैतान का शिकार तो नहीं है। और ज़्यादातर लोग शैतान का शिकार हैं दुनिया के अंदर। जो गौर करेगा अपने अंदर, जो सच की तहकीक करेगा, हकीकत को जानेगा, वही बचेगा। वरना शैतान आदम की नस्ल को ले डूबा, ज़्यादातर नस्ल को। समझे, तो इसलिए भाई शैतान के फंदे से बचाने का जरिया हमारा चैनल बहुत बड़ा है। इसलिए हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो जहाँ पर भी हमारी बात सुन रहे हैं, आप सब पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।